मथुरा के राधा वैली के पास बसी मन्नत कॉलोनी को लेकर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम और कुछ पार्षदों ने आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों को मन्नत कॉलोनी के स्वामी प्रवीण कुमार पोनिया ने निराधार बताया है। आइए आपको समझाते हैं आखिर पूरा माजरा है क्या और दोनों पक्ष इस पर क्या कह रहे हैं और आरोप क्या है। दरअसल कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने अपने कांग्रेस पार्षदों के साथ एक प्रेस वार्ता बुलाई और उन्होंने आरोप लगाया कि राधा वैली के पास बसी मन्नत कॉलोनी को उनके स्वामी गुमराह कर आम लोगों को बेच रहे हैं, जिसके लिए महापौर विनोद अग्रवाल ने सुविधा शुल्क लिया और एनओसी जारी कर दी। जब इस संबंध में मन्नत कॉलोनी के स्वामी प्रवीण कुमार पोनिया से बातचीत की गई तो उन्होंने सबसे पहले आरोपों को निराधार बताया और कहा कि यह गंदी राजनीति है और हवाई आरोप छवि खराब करने के लिए लगाए जा रहे हैं, जबकि नगर निगम की भूमि आज भी रोड के फ्रंट पर है। भूमि पर नगर निगम का बोर्ड भी लगा हुआ है और मन्नत कॉलोनी पीछे बसी हुई है। जब कॉलोनी बनाई गई तो इसका नक्शा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के पास कराया गया। उनके पास सारे सबूत हैं, कॉलोनी का नक्शा है। अगर जरूरत पड़ती है तो वह इसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वह सबूत दिखाएं, जबकि महापौर विनोद अग्रवाल से उनका कोई भी परिचय नहीं है। कांग्रेस नेता यतेंद्र मुकद्दम ने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर उस जमीन की कुरेबंदी के लिए मंडलायुक्त ने निर्देश भी जारी किए थे। इस आदेश के खिलाफ नगर निगम कमिश्नर के पास जाता है, लेकिन कमिश्नर उनकी अर्जी को निरस्त कर देते हैं। लेकिन नगर निगम कमिश्नर के आदेश के खिलाफ जाकर उक्त भूमि की एनओसी जारी कर देते हैं। इस पर मन्नत कॉलोनी के स्वामी ने कहा कि इस संबंध में एमबीडीए के सचिव ने एक लेटर कमिश्नर साहब को लिखा था और कमिश्नर साहब ने भी एक लेटर एसडीएम को लिखा और यह दोनों ही लेटर हमारे पास है, जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा और कृषक का कोई विवाद इस भूमि को लेकर नहीं है। नगर निगम ने अपनी जमीन पर बोर्ड लगा दिया है। देखिए, नगर निगम की तमाम संपत्तियां जो आम जनता की संपत्तियां जिनको कहा जा सकता है, उनको लगातार खुर्द-बुर्द करने का काम मथुरा के मेयर साहब और उनके तमाम जो उनके सहयोगी हैं वो लगातार कर रहे हैं। तमाम एनओसी, आपके पास भी तमाम ऐसी शिकायतें आई होंगी कि तमाम सरकारी जमीनों की एनओसी भूमाफियाओं से सांठगांठ करके नगर निगम लगातार अपना सुविधा शुल्क लेकर देने का काम कर रहा है। बीच बीच में तमाम शिकायतें लोग ऐसी करते रहे। अभी क्या कि राधा वैली के पास में एक बहुत बड़ी जमीन जो करीब 200 करोड़ रुपए की भूमि है नगर निगम की, उस पर लगातार सब लोग देखते आ रहे हैं। सभी मथुरा वासियों को पता है कि उस पर नगर निगम का बोर्ड, उस पर पहले नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ था, फिर उसके बाद में नगर निगम का बोर्ड लगा। उस पर कुछ भूमाफियाओं से सांठगांठ हुई और उसके बाद वो जो नगर निगम की जो जमीन थी उसको पीछे दर्शाया गया और जो पीछे भूमाफियाओं की जो जमीन थी उसको आगे दर्शाते हुए उसकी रजिस्ट्री करा के उसकी एनओसी नगर निगम ने जारी कर दी। उस जमीन की कुछ दिन पहले कुरेबंदी के लिए एसडीएम महोदय के यहाँ सब लोग गए, जो वहां के कुछ किसान थे जिन्होंने अपनी जमीन वो भूमाफियाओं को सेल की। उस पर कुरेबंदी का आदेश हुआ, उसके खिलाफ नगर निगम जाता है आपका कमिश्नरी में, कमिश्नर साहब उस आदेश को निरस्त कर देते हैं। उस आदेश को निरस्त होने के बाद में नगर निगम कमिश्नर साहब के उस आदेश की अनदेखी करते हुए और एनओसी जारी कर देता है, अवहेलना करता है कमिश्नर की, मंडलायुक्त की। लगातार सुविधा शुल्क, जैसे मैंने आपको बताया, कि लेकर और इस तरीके की आम जन की जो जमीनें हैं, जो आम जनता का जो पैसा है, उसको खत्म किया जा रहा है। महानगर कांग्रेस कमेटी इसके खिलाफ बिल्कुल पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाती है। मथुरा में जो हमारे पार्षद हैं नगर निगम में, आदरणीय हमारे पुनीत बघेल जी, संतोष पाठक जी, धनंजय चौधरी जी, अबरार जी, घनश्याम चौधरी जी, सभी पार्षदगण, कुछ अन्य भी हैं, सभी इस जो आम जनता की संपत्तियों का जो हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों को जो खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ सब एक जुटता के साथ में सब लोग बिल्कुल तैयार हैं आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए।
और बिल्कुल भी इन जमीनों को, जो आम जनता की जमीनें हैं, उनकी संपत्तियां हैं, पब्लिक की संपत्तियां, उसको खत्म नहीं होने दिया जाएगा। नगर निगम को मैं खुली चेतावनी दे रहा हूं कि या तो इस तरीके के कृत्यों को बंद कर ले, और आपके माध्यम से मैं आदरणीय डीएम साहब से अनुरोध कर रहा हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि 1 हफ्ते के अंदर ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, ये तो मैं एक प्रकरण आपको बता रहा हूं जिसके सारा प्रूफ एसडीएम साहब का आदेश, उसके बाद में कमिश्नर साहब का निरस्तीकरण का आदेश, उसके बाद में एमबीडीए ने भी एक लेटर नगर निगम को लिखने का काम किया कि ये हवाला देते हुए कमिश्नर साहब के उस आदेश का, उसके बाद भी एनओसी जारी कर दी जाती है। तो ये तो एक प्रकरण है। अगर इस मामले की जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच अगर मुख्यमंत्री महोदय और डीएम साहब अपने माध्यम से कराएं, तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे मामले निकलेंगे जिसमें भूमाफियाओं से साठगांठ करके और मेयर साहब और उनके कुछ लोग लगातार पब्लिक की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होने देगा कांग्रेस पार्टी, और इसके खिलाफ बिल्कुल पुरजोर तरीके से आवाज हमारे पार्षद जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नगर निगम में, वो उसको उठाने का काम करेंगे। और 1 हफ्ते के अंदर अगर ये जांच कमेटी नहीं बनी तो आप देखिएगा कि होली गेट से और नगर निगम तक एक बड़ा प्रदर्शन होगा। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और शासन की होगी, और तालेबंदी करने का काम नगर निगम में होगा। और जब तक वहां बैठेंगे, जब तक इस एनओसी को निरस्त करके दोषी जो लोग हैं उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर और उनके खिलाफ जांच कमेटी नहीं गठित की जाती भर करके, और जो भूमि है वहां पर कब्जा किया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सब हवाई बातें हैं। हम पे सारे कागज मौजूद हैं, हम अपनी ज़मीन पे हैं, नगर निगम की ज़मीन अलग छूटी हुई है, और हम पे सारी एनओसीज, सारे विभागों की एनओसीज हैं। एमबीडीए जो कि 2 बार चेक करता है हर चीज़ को, और ऐसे ही नक्शा पास नहीं करता है, आप जानते हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन स्क्रूटनी में जाती हैं, सारी एनओसीज हैं, नक्शा हमारा पास है, और आज से 1-1.25 साल पहले पास हो चुका है। लेकिन कुछ दलाल किस्म के लोग लगे हुए हैं जो बदनाम करना चाहते हैं, चौथ वसूली की नीयत रखते हैं। ऐसे लोगों का मंसूबा पूरा नहीं हुआ, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम पे सारे कागज़ हैं, अगर उनको हमारे कागज़ देखने हैं तो हम कागज़ दिखाने भी तैयार हैं, और अगर उनको ज़्यादा परेशानी है तो हम कोर्ट में भी कागज़ दिखाने तैयार हैं। हम हर तरीके से तैयार हैं। उनका ये आरोप है जो एनओसी ली गई है वो लेन देन करके ली गई है। जो तरीके हैं, यानी कि जो वास्तविक तरीके होते हैं नगर निगम के द्वारा, लेखपालों के द्वारा, उनको फॉलो नहीं किया गया, नीतियों को फॉलो नहीं किया गया। नहीं, सारी नीति फॉलो करी गई है। आप एनओसी का बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, आपके कागज चेक होते हैं, मौके पर जगह चेक होती है, वो सारे प्रोसीजर किए हुए। लेन देन का आरोप लगाएं, सबूत दिखाएं। साथ में उनका ये भी आरोप है कि जो नगर निगम की जमीन थी वो आगे थी, और जो आपका अपना प्लॉट था वो पीछे था। उस जमीन में भी फेरबदल किया गया है। नहीं, एक्चुअली मौके पे उनको नॉलेज कम है, वो मौके पे आ सकते हैं। ज़मीन वहीं है, मेरी कॉलोनी विकसित हो चुकी है, मेरी ज़मीन पीछे है, और नगर निगम की आज भी फ्रंट पे ही है। कोई भी आ सकता है, कोई भी देख सकता है। सब अधिकारी चेक करते हैं, सब अधिकारियों ने चेक कर रखा है, आप भी चेक करें। और वो जो पार्षद हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, देखिए ये राजनीतिकरण किसी व्यापारी के ऊपर नहीं होना चाहिए, और हम चाहते हैं वो आए, चेक करें। निगम की जमीन फ्रंट पे है, हमारी अभी बैक में है। मेयर और आपके ऊपर मिली भगत का आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी ओर से आज प्रेस वार्ता करके, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेयर साहब से मेरी कोई परिचय भी नहीं है, मेरी कभी कोई मुलाकात भी नहीं है, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत परिचय भी नहीं है, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिले संपूर्ण रोगों का इलाज एवं सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, वो भी उच्च दरों पर। सभी जटिल रोगों हेतु अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, ICU, NICU, SICU, PICU, HDU, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें एवं सभी अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं, एम्बुलेंस की और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुविधाएं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर,